हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश की। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश, इनकी तरफ से भी पीएचडी एडमिशन्स के लिए फॉर्म्स आ चुके हैं। तो आप में से जो भी अप्लाई करना चाहता है, जो भी इंटरेस्टेड है, वो अप्लाई कर सकता है। और इस वीडियो में हम इसी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी एडवर्टीजमेंट है, इन्फॉर्मेशन है, उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ दिस, दैट इज़ nitiandhra.ac.in। आपको लिंक सारी ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो अनाउंसमेंट्स वाला सेक्शन एज यू कैन सी, तो सेकंड पे दिख रहा होगा एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम एंड एमएस बाय रिसर्च एज वेल। ठीक है, जुलाई सेशन के लिए पीएचडी पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों ही अवेलेबल है। तो यस, इसी को ओपन करते हैं एंड देन देखते हैं। सो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशंस दिख रही हैं। फी स्ट्रक्चर है, पीएचडी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, देन एडवर्टीजमेंट और पीएचडी का जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो, देन बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर जुलाई सेशन। ये है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, देन एप्लीकेशन पोर्टल एंड देन फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग एनओसी। बाकी रूल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले एप्लीकेशन पोर्टल एक बार देख लेते हैं, बिकॉज डायरेक्टली विजिट करना है। उसके बाद डिटेल एडवर्टीजमेंट को ओपन करते हैं। सो यस, ये क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा, जो कि एडमिशन या एप्लीकेशन का पोर्टल है। कुछ ऐसा है जिसमें एडमिशन डिटेल्स भी पहले दी हुई हैं, एडवर्टीजमेंट एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड एनओसी फॉर्मेट। फिर यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्रिएट एन अकाउंट पे जा कर के। ठीक है, तो यस, अब हम ओपन करते हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट और देखते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं इस बार के सेशन के लिए। यस, तो ये है एडवर्टीजमेंट, आप देख सकते हैं। सो 25 मई डेटेड ये नोटिफिकेशन है। एडमिशन टू द पीएचडी पार्ट टाइम एंड फुल टाइम प्रोग्राम एंड ऑल्सो एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम जुलाई 2021। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, बेसिकली ओवरव्यू है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुली फंडेड है और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। आई डोंट थिंक एनआईटी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स या ब्रांचेस भी लिखी हुई हैं। पहले यहाँ बीटेक है, यहाँ पे है पीएचडी, दैट द इंस्टीट्यूट ऑल्सो ऑफर्स पीएचडी बोथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मोड इन दी अबव मेंशन इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस जो यहाँ पे बीटेक की हैं, 8 ब्रांचेस, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। वेट, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। सो यस, ये देखिए मैकेनिकल है, मैकेनिकल, देन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इनमें पीएचडी अवेलेबल है। साथ में साइंसेस के कुछ ब्रांचेस हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट में भी है। और यस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो मैथ्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है साइंस में, इंग्लिश है, ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट है एंड बाकी एमएस बाय रिसर्च में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी इन सभी डिसिप्लिन्स में या जो भी ब्रांचेस हैं 8 इंजीनियरिंग के, उनमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, देन अबाउट द रिसर्च प्रोग्राम्स, तो पहले जैसे कि इन्होंने सब्जेक्ट्स बता दिए हैं, ब्रांचेस बता दिए हैं। सो द इंस्टीट्यूट ऑफर्स पीएचडी इन ऑल द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स मेंशन अबव, ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। एंड एमएस जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में है, 8 ब्रांचेस में। अब हम बात करेंगे डिटेल्स की, तो वैसे एनेक्स्योर ए है, उसमें बाकी की डिटेल्स दी हुई है। सो लिस्ट है ये सबसे पहले मोड की, तो फुल टाइम पीएचडी है, स्टिपेंडरी होगा, स्टाइपेंड मिलेगा आपको। सो HTRA, दैट इज़ हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप, इज़ अवेलेबल टू द फुल टाइम स्कॉलर्स वेट हु आर एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम। तो इनके पीएचडी प्रोग्राम में जो भी एडमिशन लेंगे फुल टाइम स्कॉलर्स होंगे, उन्हें HTRA मिलेगा एंड स्टिपेंड या जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के गाइडलाइंस बेसिकली होते हैं उस पर बेस होगा। ठीक है, अवार्ड, उसके बाद रिन्यूअल, ये सारी चीज़ें तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बट हाँ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो असिस्टेंटशिप है या स्कॉलरशिप है, ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड हैं, तो वो किसी और सोर्स से उन्हें मिल रही होगी असिस्टेंट्स या फाइनेंशियल सपोर्ट। उसके बाद कैंडिडेट जिनकी अपनी खुद की फेलोशिप्स है फ्रॉम किसी भी फंडिंग एजेंसी से,
जैसे कि DST, CSIR, UGC या एक्सेट्रा, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको पता है कि आपको जो स्टाइपेंड है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं मिलता, वो फंडिंग एजेंसी की तरफ से मिलता है, राइट। उसके बाद है पार्ट टाइम PhD। सो ये ओपन है स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि रेगुलर बेसिस पे किसी रेप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड मिनिमम 2 ईयर्स से कर रहे हैं, राइट। एंड ऑल्सो आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा क्योंकि आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे सैलरी मिल रही होगी या स्टाइपेंड मिल रहा होगा। उसके बाद ये इनके जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनके लिए भी ओपन है, राइट। तो यस, उसके बाद MS बाय रिसर्च है जो कि सिर्फ एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड मोड में अवेलेबल है। देन टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग के लिए लिखा हुआ है, फुल टाइम के लिए क्या है क्राइटेरिया, तो वेट, यस, तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च है, रिसर्च है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन अप्रोप्रिएट ब्रांचेस, ठीक है। और ब्रांचेस के बारे में क्योंकि मार्क है एस्ट्रिक्स, तो देख लेते हैं नोट में। सो द कैंडिडेट्स विद BTech एंड MTech डिग्रीज इन रेलिवेंट ब्रांचेस ऑफ बायोटेक एंड केमिकल इंजीनियरिंग आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक एंड डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग रिस्पेक्टिवली, ओके। तो जो भी इनसे रिलेटेड ब्रांचेस में आपने मास्टर्स किया हुआ है, BTech किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं इन ब्रांचेस के लिए। तो जो भी आपका अप्रोप्रिएट ब्रांच है उस पर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद जो अनरिजर्व हैं, EWS है, OBC NCL कैटेगरी के हैं, उनके 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए एग्रीगेट, या CGPA 6.5 होना चाहिए UG PG लेवल के एग्ज़ाम में, और 5% रिलैक्सेशन होगा फॉर दी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। ऑल्सो आपके पास गेट या नेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यू शुड हैव क्वालिफाइड गेट और नेट इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन्स, राइट। सो बिना नेट और गेट के आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। सो यस, उसके बाद है PhD प्रोग्राम पार्ट टाइम की कंडीशन, तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे मास्टर्स डिग्री है 60% मार्क्स के साथ, और ऑल्सो बाकी आपको पता है 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, आप वहाँ पे काम करो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। देन नेक्स्ट है PhD प्रोग्राम इन साइंसेज एंड इंग्लिश के लिए। सो इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है मास्टर्स डिग्री इन साइंसेज है या इंग्लिश है किस रेलिवेंट ब्रांच में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे मार्क्स, तो 60% मार्क्स होने चाहिए, 6.5 CGPA होना चाहिए, सेम जैसा अभी देखा हमने, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन है, सो आप 55% पे अप्लाई कर सकेंगे, या 6 CGPA पे भी अप्लाई कर सकते हैं। UG PG दोनों में से किसी भी लेवल पे हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे है कि आपके पास गेट या UGC CSI या नेट रेलिवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। इंग्लिश में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में आप नेट क्वालिफाइड हों, ठीक है। उसके बाद पार्ट टाइम के लिए है ऑलमोस्ट सिमिलर ही कंडीशन से, आप इसको देख लीजिएगा। फिर है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD इन मैनेजमेंट, तो MBA या मास्टर्स डिग्री हो रेलिवेंट ब्रांच में, मैनेजमेंट के रेलिवेंट ब्रांच में, ठीक है। तो आप कॉमर्स पूछेंगे, कॉमर्स स्पेसिफिकली देखिए नहीं लिखा होता है, सिर्फ इतना लिखा है या तो MBA हो या तो मास्टर्स डिग्री हो आपके पास मैनेजमेंट के किसी भी रेलिवेंट ब्रांच में, तो आप मेल करके कंफर्म कर सकते हैं अगर आपका जो रिसर्च एरिया रहा है, प्रोजेक्ट रहा है, वो मैनेजमेंट के ही एरिया में रहा है, ठीक है। उसके बाद है मार्क्स 60% या 6.5 CGPA होना चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी 55% या 6 CGPA, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट शुड बी वर्किंग, ओके सॉरी, तो ये आई थिंक पार्ट टाइम के लिए है, वेट, ओके, सो सिर्फ ये पार्ट टाइम के लिए ही दिया हुआ है। फुल टाइम के लिए आप समझ सकते हैं कि फुल टाइम के लिए बस ये जो एलिजिबिलिटी वाला है, एक्सपीरियंस वाला, वो नहीं हो तो भी यू कैन अप्लाई, और आपके पास आई थिंक होनी चाहिए गेट या नेट, ठीक है। तो यस, स्पेसिफिकली फुल टाइम नहीं दिया, आई थिंक मिस हो गया होगा, तो यस एनीवेज। सो MS बाय रिसर्च के लिए ये है क्राइटेरिया, बैचलर्स डिग्री हो, गुड रेपुटेशन, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो आपका, उसके बाद वर्क कर रहे हो आप रेगुलर बेसिस पे, देन यू कैन अप्लाई, राइट। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर है, सो PhD के लिए और MS के लिए दोनों के लिए ही जो मोड है, रिटन टेस्ट होगा और या इंटरव्यू होगा, सिर्फ इंटरव्यू भी हो सकता है, रिटन टेस्ट भी दे कैन कंडक्ट, फाइन। उसके बाद है फ़ी स्ट्रक्चर, सो यहाँ पे PhD रेगुलर के लिए 6 सेमेस्टर का होगा, 3 एकेडमिक ईयर्स, तो मिनिमम ट्यूशन फ़ी जो है वो है 15,000 पर सेमेस्टर। फिर अदर फीस जो है उसमें फर्स्ट ईयर आपको 30,000 ओवरऑल देना होगा, सेकंड ईयर में 7,800, थर्ड में 7,800, और देन अगर आप और कंटिन्यू करते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर हॉस्टल फ़ी जो है वो भी आप देख सकते हैं। देन जनरल इंस्ट्रक्शंस है, सो आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा अप्लाई करने के लिए, हमने पोर्टल देखा ही है।
आपको अप्लाई करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फिल्ड कंप्लीट, साथ में फ़ी पेमेंट जो आप करेंगे उसकी रिसीट और बाकी जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं, एनक्लोजर्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सभी आपको एक पीडीएफ में मर्ज करना होगा और फिर आपको उसे ईमेल करना होगा इस ईमेल आईडी पे, विच इज़ phd@nitandhra.ac.in, राइट। और क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा आपका कोर्स क्या है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ब्रांच एंड ऑल्सो एप्लीकेशन नंबर सब्जेक्ट में। तो वट यू कैन डू इज़ आप एप्लीकेशन नंबर अंडरस्कोर या PhD एप्लीकेशन अंडरस्कोर अपना ब्रांच अंडरस्कोर एप्लीकेशन नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं या जैसे भी आपका मन हो, बट सब्जेक्ट में ये तीनों इन्फॉर्मेशन लिखिएगा ज़रूर। उसके बाद है आप भी सॉफ्ट कॉपीज़ अपने पास रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। नाउ एप्लीकेशन फ़ी क्या है? सो एप्लीकेशन फ़ी इज़ ₹1000 फॉर रिजर्व कैटेगरीज, सॉरी फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज मतलब जनरल, EWS, OBCs, और फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरीज जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है ₹500। और फॉर ईच प्रोग्राम डिसिप्लिन या स्कूल है तो अगर आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। वैसे स्पेसिफिकली अभी तक कुछ लिखा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करें, बट हाँ अलग अलग पे करना होगा। फिर SBI ई-पे के थ्रू आप पे करेंगे और पेमेंट प्रोसीजर एनेक्श्योर बी में दिया हुआ है। और लास्ट डेट क्या है? सो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज़ 10th of June 2021, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे वेबसाइट चेक करते रहिएगा फॉर अदर इन्फॉर्मेशंस। सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद हाँ लिखा हुआ है दैट यू कैन सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच प्रोग्राम डिसिप्लिन स्कूल अदरवाइज, राइट। तो आप अगर एक से ज़्यादा में एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू कैन अप्लाई। फिर रिजर्वेशन से है, फिर कोई TADA नहीं पे किया जाएगा। और उसके बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे, प्रोड्यूस करने होंगे। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर जो PhD के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आई सजेस्ट एक बार उससे भी आप पढ़ लीजिएगा। एंड फॉर any query, या in case you have any query, तो please drop a mail to this particular email ID, which is phd@nitandhra.ac.in। आपको ये जो ID है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। देन येस, अब है एनेक्शो। सो डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च के एरियाज़ क्या क्या हैं वो देख सकते हैं हम। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और यहाँ पे हैं एरियाज़। देन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग और एरियाज़, आप एरिया देख सकते हैं। और लास्ट में ये भी लिखा हुआ है दैट एनी अदर रिसर्च टॉपिक ऑफ कैंडिडेट एंड गाइड्स इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू दिस ब्रांच। तो अगर गाइड का इंटरेस्ट है, उनका एरिया है और आपका भी एरिया है, तो और एरियाज़ में भी आप रिसर्च कर सकेंगे, ठीक है। देन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन ECE मैकेनिकल है, फिर MME है, नेक्स्ट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, देन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये है मैनेजमेंट के एरियाज़। एंड ये सब में ही अदर रिसर्च के लिए लिखा है, रिसर्च टॉपिक के लिए भी, ठीक है। फिर है ये एनेक्श्योर बी अबाउट कि कैसे पे करना है। लास्ट टाइम हमने देखिए सिमिलर प्रोसेस है। पहले SBI कलेक्ट ओपन करेंगे, फिर SB कलेक्ट को सेलेक्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद प्लीज़ प्रोसीड कीजिएगा। देन आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करना है, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन यू हैव टू सेलेक्ट NIT AP फी अकाउंट, राइट। इसे सेलेक्ट कीजिएगा, फिर सबमिट, फिर पेमेंट की अपनी कैटेगरी और बाकी जो डिटेल्स हैं वो फिल कीजिएगा। आप अमाउंट वही सेलेक्ट कीजिएगा जो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो। OBC जनरल EWS के लिए 1000 रुपीज़ एंड 500 है फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। फी रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल्ड होगा वो दोनों के ही सॉफ्ट कॉपीज़ को प्लीज़ रखिएगा सेफली फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, आपको बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस, आई थिंक सारी ही इन्फॉर्मेशंस थी जो हमने देख भी ली हैं। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन अप्लाई कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।